गाइस फाइनली डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी रिलीज हो चुकी है और जो भी कॉमिक बुक्स के फैन थे और जो एमसीयू को शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं उन्होंने इस मूवी को बहुत एंजॉय किया। तो गाइस जब हमने ये मूवी देख ली है तो चलिए इसकी एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन को डिस्कस करते हैं। और अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप उस मूवी को देख लीजिए, फिर इस वीडियो पर आए क्योंकि यहाँ भर भर के स्पॉयलर्स होंगे मूवी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी एक ट्रीट थी फैंस के लिए। तो यहाँ हमने वॉइड में क्रिस एवंस के जॉनी स्टॉर्म को देखा, वेस्ली स्नाइप्स के ब्लेड को देखा, जेनिफर गार्नर की इलेक्ट्रा को देखा और साथ में चैनिंग टैटम के गैम्बिट को भी देखा। और यहाँ पर डेडपूल और एंकर बीइंग वुल्वरीन इन सब के साथ टीम अप करते हैं और इस टीम अप से क्या हुआ आगे और इसका आगे फ्यूचर में क्या इफेक्ट होगा, तो इन्हीं डिटेल्स पे डिस्कशन शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ आपको एक चीज कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि ना ही डेडपूल ओरिजिनल एमसीयू में आया और ना ही वुल्वरीन को एमसीयू में दिखाया गया और ना ही एमसीयू में म्यूटेंट्स के बारे में कुछ बताया गया। और ये मूवी का असली मकसद था फॉक्स मार्वल यूनिवर्स को डिस्कस करना और इस मूवी में फॉक्स मार्वल यूनिवर्स को नाम दिया गया है अर्थ 10005। और तो और यहाँ ये भी रिवील किया गया कि लोगन मूवी के इवेंट्स किसी दूसरे टाइमलाइन में नहीं होते बल्कि इसी डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के टाइमलाइन में हुए हैं। तो ये बात पूरी तरह से सेंसलेस है और ये डेडपूल मूवी है, इसमें कोई सेंस होना भी नहीं चाहिए। तो डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के एंड में दोनों डेडपूल और वुल्वरीन अर्थ 10005 में वापस आ जाते हैं वॉइड से और दूसरी तरफ मिस्टर पैराडॉक्स टाइम रिपर यूज करने जा रहा होता है उन टाइमलाइंस को जल्दी से खत्म करने के लिए जो खत्म होने वाले हैं। और कसांद्रा नोवा को पायरो से टाइम रिपर मशीन के बारे में पता चलता है और वो टाइम रिपर को अपने कंट्रोल में ले लेती है। और उस वक्त पर डेडपूल और वुल्वरीन डेडपूल कॉप से लड़ रहे होते हैं। और क्या आपको इस डिटेल के बारे में पता है, लेडी डेडपूल को रैन रेनॉल्ड्स की वाइफ ब्लेक लाइवली ही प्ले करती है और यहाँ पैराडॉक्स के प्लान को चौपट कर देती है कसांद्रा नोवा और वो डेडपूल की टाइमलाइन के साथ दूसरी टाइमलाइंस भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। तब भी पैराडॉक्स डेडपूल और वुल्वरीन को बताता है कि इसको एक ही तरीके से रोका जा सकता है कि कोई वहां जाके उस टाइम रिपर के पावर्स को डिसरप्ट करे, पर उसमें भी एक खतरा है कि जो कोई भी ऐसा करेगा उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। तो यहाँ हमारे पास दो ऐसे कैरेक्टर्स है, डेडपूल और वुल्वरीन, जिनकी हीलिंग पावर्स नेक्स्ट लेवल की है। फिर डेडपूल और वुल्वरीन दोनों मिलकर टाइम रिपर के पावर फ्लो को डिसरप्ट करते हैं और टाइम रिपर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उस मशीन के साथ ही कसांद्रा नोवा भी मर जाती है। और उसके बाद वहाँ हंटर B-15 आती है और पैराडॉक्स को अरेस्ट कर लेती है और डेडपूल यानी कि वेड विल्सन के रिक्वेस्ट पर वॉइड में मिले दूसरे लोगों की, जिसमें मौजूद है इलेक्ट्रा, ब्लेड, गैम्बिट और लॉरा, को वॉइड से उनके रिस्पेक्टिव टाइमलाइन में भेज दिया जाता है और वहीं पर लोगन को डेडपूल की टाइमलाइन में रहने दिया जाता है। और जब लोगन अपने टाइमलाइन में जाने के लिए रेडी होता है तब लोगन और लॉरा दोनों वेड विल्सन के फ्रेंड से मिलते हैं, जहां वेड फिर से वेनेसा से बात करना शुरू करता है। तो टीवीए जहां काम करने वाले अपने काम को बहुत सीरियसनेस से करते हैं, वहां एक एम्प्लॉय पैराडॉक्स इस मूवी का सेकेंडरी विलन था और कसांद्रा नोवा इस मूवी की प्राइमरी विलन थी जो कि वर्ल्ड पर राज कर रही थी, पर मूवी के एंड में वो मारी जाती है। और क्या आपको याद है कि कसांद्रा नोवा का भाई चार्ल्स एक्जेवियर जब मरा था तब क्या हुआ था? तो उस वक्त चार्ल्स ने तुरंत अपना माइंड स्विच किया था अपने ट्विन भाई के साथ जो कि कोमा में था। तो यहाँ कसांद्रा, जिसके पास चार्ल्स एक्जेवियर जैसी पावर्स है, वो कॉमिक्स में तो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। न्यू एक्समैन कॉमिक्स में भी एमा फ्रॉस्ट और चार्ल्स एक्जेवियर ने कसांद्रा को मारा था, पर तभी वो फिर से वापस आ गई। अब बात करें डेडपूल के फ्यूचर की, तो यहाँ डेडपूल की टाइमलाइन बच चुकी है और उसका पूरा क्रेडिट डेडपूल को जाता है क्योंकि उसने सबको बताया कि वो कितना मैटर करता है। पर एक दुख मेरे दिल में रह गया कि उसका मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा और डेडपूल की परेशानी शुरू हुई उसके टाइमलाइन को लेकर और उसने उसे सॉल्व किया। तो क्या समझा जाए कि फॉक्स मार्वल यूनिवर्स को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है और एमसीयू के म्यूटेंट्स का क्या होगा? फिर मूवी में कहा गया है कि वुल्वरीन एंकर बीइंग है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पास अपना खुद का वुल्वरीन भी मौजूद है? क्योंकि हमें शी हल्क के एक एपिसोड में वुल्वरीन का हिंट मिला था और अभी डेडपूल भी अपने खुद की यूनिवर्स में है। तो क्या आगे फ्यूचर में एमसीयू में अलग डेडपूल देखने मिलेगा? तो करंट सिचुएशन के मुताबिक तो ऐसा ही होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अगर इसी डेडपूल को एमसीयू में आना होता तो मूवी के एंड में डेडपूल को एमसीयू में लाया जाता। तो ये था डेडपूल का फ्यूचर। अब बात करते हैं वुल्वरीन के फ्यूचर की। तो मूवी के एंड में वुल्वरीन पहले अपने यूनिवर्स में जा रहा होता है और उसी वक्त डेडपूल उसे अपने घर में इनवाइट करता है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि ये वुल्वरीन यही डेडपूल के यूनिवर्स में रह जाए, पर अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया गया है। पर इस कॉमिक एक्यूरेट वुल्वरीन का यूनिवर्स कितना ऑसम होगा
पर, जहां एक्स-मैन अपने कॉमिक एक्यूरेट आउटफिट में दिखेंगे। यहाँ ह्यूमंस और म्यूटेंट्स के बीच तनाव था और ये यूनिवर्स देखने लायक है। अब आते हैं मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन पर। तो मुझे लगता है कि ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। इस पोस्ट क्रेडिट सीन को बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया है। यहाँ एक तरीके से हमें डेडपूल ने प्रूफ दिया कि उसने कुछ भी झूठ नहीं बोला था कि जॉनी स्ट्रोम ने क्या क्या बोला था कासांद्रा के बारे में। सो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।